जैसा कि हम सब जानते हैं कि 19th यानी संडे को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल वर्ल्ड कप मैच होने वाला है, जिसके चलते आईसीसी ने जितने भी अब तक वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स के कैप्टन रह चुके हैं उन सबको इनविटेशन भेजा है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान टीम के जो कैप्टन थे जिस टाइम पर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था वो थे इमरान खान, जो इस वक्त जेल में है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या वो जेल से छुट्टी लेके आएंगे वर्ल्ड कप देखने, या क्या होने वाला है कपिल? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पर इमरान खान की मौजूदगी देखी जा सकती है। बाकी अगर बात करी जाए 1996 में श्रीलंका जीता था, उसके कप्तान होंगे। और अगर बात करी जाए 2007, 2011 माफ़ कीजिएगा 11 में तो इंडिया जीती थी, 7 और 15 की चैंपियन वहाँ पर माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग नजर आएंगे। तो नज़ारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी भी वहाँ पर होंगे, लेकिन पाकिस्तान के कारनामे ही ऐसे हैं कि उसका कैप्टन शायद ही वहाँ पर मौजूद होगा। बिल्कुल कपिल, और नज़ारा ही बहुत अलग हो जाएगा अगर पाकिस्तान के इमरान खान हमें मैच के दौरान देखने को मिल जाते हैं। खैर, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो गौतम गंभीर का कहना है कि अभी भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया वल्नरेबल है। बिल्कुल रिका, अगर बात की जाए गौतम गंभीर की, तो पहले आपको ये बता दूं कि साल 2011 में जो क्वार्टर फाइनल खेला गया था वहाँ पर उन्होंने 97 रन की पारी खेली थी। तो वो जानते हैं अच्छे से कि कंगारू जो खिलाड़ी हैं उनकी स्पिरिट क्या है, वो किस तरीके से गेम खेलते हैं। इस वर्ल्ड कप की अगर बात करी जाए तो देखिए 2 मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया हारी थी, एक साउथ अफ्रीका से, दूसरा इंडिया से। और इंडिया की अगर बात करी जाए तो वो 0 यानी कि 2 रन पर जो है वो 3 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन उसके बाद शानदार गेम हमें देखने को मिला। तो इस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट गेम जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि उनके पास एक्सपीरियंस है कि जब भी फाइनल्स में टीमें खेलती हैं, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, तो कैसे ये गेम खेला जाता है और जीता जाता है। बिल्कुल कपिल, और जब कोई ऐसी टीम सामने हो जो जितनी भी बार फाइनल्स में लड़ी है हमेशा जीती है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का मुद्दा ये बन जाता है। अगर हम बात करें अभी जो मैच होने वाला है उसकी, तो उसको लेके पैट कमिंस का कहना है कि ये जो क्राउड यहाँ पे होने वाला है वो 1 साइडेड होने वाला है, जो कि बहुत ही जायज़ सी बात है कि अगर होम ग्राउंड में जो टीम है वो फाइनल खेल रही है तो क्राउड ज़्यादातर तो अपनी ही टीम को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे मौजूद होगा। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करी जाए 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। हालांकि 1-2 वर्ल्ड कप में वो हार भी गई थी फाइनल में जब खेली थी, ये बात और है। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो पैट कमिंस यही कह रहे हैं कि मैदान में जो जितनी जल्दी कंडीशंस को अडेप्ट कर लेगा वो मैच जीत जाएगा, भले ही इंडिया की बात क्यों ना हो, क्योंकि क्राउड भले ही रहता है, सपोर्ट रहता है, लेकिन हाँ, गेम तो जो है आपके 11 खिलाड़ियों को ही खेलना पड़ता है। तो ये यहाँ पर जो है वो देखने वाली बात होगी। बाकी अगर उर्वी का हेड टू हेड की बात करी जाए तो उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि कौन सी टीम जो है वो कितनी बार जीती है। 5 बार जो है वो इंडिया जीती है जब भी दोनों के बीच मुकाबला हुआ है, और 8 बार जीती है ऑस्ट्रेलिया। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि पलड़ा ऑस्ट्रेलिया का भारी रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात करी जाए साल 2019 के वर्ल्ड कप की, वहाँ पर भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भिड़े थे। इंडिया ने बनाए थे 352 रन, और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए तो पूरा दम लगाने के बाद भी सिर्फ 316 रन ही बना पाया था। शिखर धवन ने इंडिया की तरफ से 170 रन बनाए थे, और स्टीव स्मिथ की अगर बात करी जाए तो उन्होंने 69 रन बनाए थे। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इंडिया जो है वो लगातार डोमिनेट कर रहा है। इंडिया में जो सीरीज खेली गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी इंडिया ने जीती थी। बिल्कुल कपिल, और अगर हम प्लेयर्स पे नजर डालते हैं तो सबसे पहले दिखते हैं हमें डेविड वार्नर, जो ऑस्ट्रेलिया के स्टार प्लेयर हैं, कह सकते हैं कि नंबर 1 बैट्समैन भी हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के। तो हमारे पास बुमराह है जो इस वक्त इतनी ज़्यादा फॉर्म में चल रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 विकेट हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, 2 से 3 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ। और इसके संग संग मैं आपको ये भी बता दूं कि बुमराह की इकोनॉमी 5 के आसपास की है, जो ये दिखाती है कि वार्नर के खिलाफ जब वो गेंदबाजी करेंगे तो उनकी जो बाहर निकलती गेंदें हैं वो वार्नर को खासा परेशान करती है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एज है कि वार्नर को जल्दी पवेलियन भेज सकते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे किसी बैट्समैन पर आते हैं तो वो है ट्रेविस, लेकिन हमारे पास नंबर 1 बॉलर है इस वक्त शामी, जिन्होंने पिछले ही मैच में 7 विकेट लिए थे। तो मुझे नहीं लगता कि उनके आगे ट्रेविस जो है अच्छी पारी खेल पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो है आपने बताई है ट्रेविस हेड और शमी की लड़ाई। एक और लड़ाई हमें देखने को मिलेगी मैक्सवेल और कुलदीप यादव की, क्योंकि इससे पहले हमने अश्विन और मैक्सवेल की लड़ाई देखी थी। हालांकि अश्विन के खेलने की पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो आपको बता दूं कि अगर मैक्सवेल की बात करी जाए तो उन्होंने इस वर्ल्ड कप में डबल सेंचुरी लगाई है। वहीं कुलदीप यादव की अगर बात करी जाए तो उन्होंने 100 मैच खेले हैं, 167 विकेट लिए हैं। 100 मैचों का एक्सपीरियंस जो है उर्वी का काफी ज्यादा होता है। तो अगली फाइट हमें किस किस के बीच देखने को मिल सकती है? अगर हम बॉलिंग की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो उनके पास स्टार्क है, लेकिन हमारे पास हमारे कैप्टन है रोहित शर्मा, जो इतनी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी बॉलर उनके सामने आ जाए वो किसी को भी छोड़ेंगे, चौके छक्के नहीं जड़ेंगे। बिल्कुल, अगर पैट कमिंस की बात करी जाए, उनके पास भले ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, लेकिन उनकी इकोनॉमी जो है वो 5.5 के आसपास है। लेकिन अगर रोहित शर्मा की बात करी जाए तो
10,000 से ज़्यादा रन है। और इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो भले ही उन्होंने कहा कि मैं सेंचुरी ना लगाऊं, मेरा पर्सनल रिकॉर्ड बने या ना बने, लेकिन टीम अच्छी कंडीशंस में रहेगी, ये मेरा वादा है जो नजर भी आ रहा है। बिल्कुल कपिल। और फिर लास्ट में हमारे पास है इंडियन टीम के सुपरस्टार किंग कोहली, जिनके आगे मुझे नहीं लगता कि कोई भी बॉलर आ जाए, कोई भी वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर भी आ जाए तो वो टिक पाएगा। बिल्कुल, अगर बात करी जाए विराट कोहली की, किंग कोहली की, तो पैट कमिंस के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा विश्वास है कि उनकी बॉलिंग को पूरी तरह से वो कूट सकते हैं। और 50 सेंचुरी हाल ही में विराट कोहली ने लगाई है, तो इसका जश्न मनाना अभी बाकी है। पूरा देश जो है वो इंतजार कर रहा है कि किंग कोहली के एक और नॉक वर्ल्ड कप में इंडिया को जिता सकती है। कपिल, ये तो सारी बात थी वर्ल्ड कप की। अगर अब हम नजर डालें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज होने वाली है थोड़े टाइम बाद, उसको लेके बड़ी अपडेट ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या जो वर्ल्ड कप सीरीज के दौरान अभी थोड़े से इंजर्ड हो गए थे, तो शायद इनकी एक सर्जरी होगी और वो ये सीरीज जो है वो ना खेले। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका वाली सीरीज जो उसके बाद खेली जाएगी वो भी मिस करते हुए नजर आ सकते हैं। और हार्दिक पांड्या को लेकर जो है वो NCA, अगर बात करी जाए नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो बैंगलोर में है, उसने कहा था कि पहले जो है वो एक दिन में 3 गेंदें जो है हार्दिक पांड्या फेंक रहे थे और कोशिश की जा रही थी कि उनकी स्पीड जो है वो अप की जाए। लेकिन जैसे ही वो चौथी गेंद फेंकते हैं, कुछ दिनों बाद उनसे 3 से 4 गेंदें फेंकवाई जाती हैं, तो वो कहते हैं कि मैं जो है वो प्रॉपर गेंदबाजी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पैर में यानी कि घुटने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो फिलहाल स्कैन्स जारी हैं और जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा क्या उनकी जो है वो सर्जरी होगी, और अगर होती है तो इस साल कहीं ना कहीं क्रिकेट से दूर रहेंगे वो। बिल्कुल कपिल। और पांड्या जैसे स्टार प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब उनके लिए प्रे करते हैं कि वो जल्दी से रिकवर करें और फील्ड में वापस आए। अगर हम बात करें रोहित शर्मा और विराट कोहली की, तो हम सब जानते हैं कि दोनों ही बैट्समैन हैं, अच्छी पारी इस वक्त खेलते नजर आ रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, जिसको लेके दिलीप वैन सरकार ने कहा है कि वो दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ही अलग प्लेयर्स हैं। बिल्कुल, विराट कोहली की अगर बात करी जाए वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, टाइम लेते हैं, फिर उसके बाद अपना गेम आगे बढ़ाते हैं। रोहित शर्मा ऐसा ओपनर खेलते हैं तो उनकी पारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। लेकिन दिलीप वेंगसरकर ने यहाँ पर एक बात पर जोर दिया है, वो है फिटनेस। विराट की अगर बात करी जाए उनकी अच्छी खासी फिटनेस है और वो अगला वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। वहीं अगर रोहित शर्मा की बात करी जाए तो उतनी ज़्यादा फिटनेस नजर नहीं आती है, बावजूद वो अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन दिलीप वेंगसरकर का ऐसा मानना है कि अगर अपनी फिटनेस पर 3-4 साल रोहित शर्मा ध्यान देते हैं, फिर अगला वर्ल्ड कप ये दोनों खिलाड़ी खेलते हुए साथ में नजर आ सकते हैं। बिल्कुल कपिल। और आपस में किसी भी प्लेयर को कंपेयर करना मुझे नहीं लगता कि कोई जायज़ बात होती है, क्योंकि हर प्लेयर की अपने आप में एक खूबी होती है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के बाबर आजम और हमारे इंडियन शुभमन गिल की, तो कमरान अकमल का कहना है कि ये दोनों ही हैं जो विराट कोहली का 50th सेंचुरी ODI रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो शुभमन गिल का तो मुझे कहीं ना कहीं नज़र आता है कि हाँ, ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन बाबर आजम मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। देखिए, कामरान अकमल की अगर बात करी जाए अपने कैच छोड़ने के लिए वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, और इससे पहले लगातार चर्चा क्या हो रही थी कि कोहली और बाबर आजम में कौन बेस्ट है। बाबर आजम का उतना एवरेज छोड़िए, उतने टोटल रन नहीं है जितने विराट कोहली का एवरेज है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अब कहीं ना कहीं लड़ाई क्या पाकिस्तान करेगा कि बाबर आजम का कंपैरिजन शुभमन गिल से किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दिन पर दिन उनके स्टैंडर्ड किस तरीके से बदल रहे हैं। हालांकि इंडिया का कंपैरिजन कभी भी पाकिस्तान से अब तो नहीं हो सकता है। पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करना है तो आप जिम्बाब्वे के क्रिकेटर से कर सकते हैं। बिल्कुल कपिल। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि जुबान में हड्डी तो होती नहीं है, तो इसको कैसे भी हिला सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने जो है इस बात को पूरे वर्ल्ड कप सीरीज़ में ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ अपनी ज़ुबान चलाते हुए नज़र आए, ना खेलते हुए नज़र आए, ना कहीं और नज़र आए। खैर, अगर हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, जो होने वाला है, बहुत बड़ा मैच है, तो हम सब कहीं ना कहीं इसके लिए एक्साइटेड हैं और हम प्रे करेंगे कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप अपने घर लाए।